डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस सिस्टम। अगर किसी बच्चे को ये पूरी तरीके से याद होता है तो ये मान के चलिए उसके 1 से 2 क्वेश्चन पक्का किसी भी एग्ज़ाम में बन जाएंगे, चाहे वो नीट यूजी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो IIT जेईई मेंस का एग्ज़ाम हो, एडवांस का एग्ज़ाम हो, या CUET का एग्ज़ाम हो, या IIT जैम वगैरह जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे। तो पहले मैं बेसिक लेवल में बता देता हूँ जो नीट यूजी या जेईई मेंस में काम आएगा। सबसे पहले आपको ट्रिक याद रखनी है कि 2 बच्चे हैं, एक का नाम है CT, दूसरे का नाम है OT, और उन दोनों ने एक घड़ी पहनी है जो कि है HMT कंपनी के। तो CT OT जो है HMT कंपनी की घड़ी पहनते हैं, पहले याद रखना। C फॉर क्यूबिक, T फॉर टेट्रागोनल, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, T फॉर ट्राइगोनल, H फॉर हेक्सागोनल, M फॉर मोनोक्लिनिक, T फॉर ट्राइक्लिनिक। ठीक है, क्लिनिक वाले लास्ट में आते हैं, ध्यान रखना, मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक, ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्यूबिक, टेट्रागोनल, फिर ऑर्थोरोम्बिक और फिर ये ट्राइगोनल, ऐसे ध्यान रखना है आपको। तो 7 तरीके के क्रिस्टल लैटिस सिस्टम होते हैं हमारे पास 3 डायमेंशन में। याद रखना है, क्यूबिक क्रिस्टल के बारे में बात करें तो तीनों साइड उसकी बराबर होती है। फिर उसके बाद टेट्रागोनल के बारे में बात करें, ये तरीका याद रख लेना, ट्रिक बहुत आसान है। CT OT 2 बच्चे हैं और जो कि HMT की घड़ियाँ पहनते हैं। ठीक है, तो ABC अगर बराबर है तो वो क्यूबिक क्रिस्टल है। फिर क्या करना है, पहले बराबर थे तो अब C बराबर नहीं होगा, फिर तीसरे में तीनों इक्वल नहीं होंगे, तो बहुत अच्छा एक पैटर्न बनता है। फिर अगेन ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, देखो, फिर से ABC इक्वल हो जाएंगे यहाँ पे, फिर वही पैटर्न ABC में से C इक्वल नहीं है, फिर तीनों इक्वल नहीं है, तो ये तो पैटर्न रिपीट हुआ दोबारा से यहाँ तक। फिर लास्ट में यही वाला रिपीट होता है। तो ध्यान रखना, ABC इक्वल AB इक्वल C नॉट इक्वल ABC कोई भी इक्वल नहीं, फिर ABC इक्वल AB इक्वल C नॉट इक्वल ABC में से कोई इक्वल नहीं, फिर ABC में से कोई इक्वल नहीं। ये तरीका हो गया। एंगल्स, अल्फ़ा क्या होता है, एक्स एक्स के साथ बना हुआ एंगल जो ये पॉइंट बनाता है P। वाई, बीटा क्या होता है, वाई एक्सिस के साथ एंगल, और गामा क्या होता है, जेड एक्सिस के साथ एंगल। तो स्टार्टिंग के 3 में अल्फ़ा बीटा गामा 90 होते हैं, और इन्हीं के लिए जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग का फॉर्मूला होता है ना, वो यूज होता है, ध्यान रखना, ये बता दे रहा हूँ। ठीक है, D = 1/H/K है ना, प्लस L/B, वो रूट का जो फॉर्मूला होता है वो इन्हीं के लिए अप्लाई होता है। तो स्टार्टिंग के 3 में तो कोई दिक्कत नहीं है। चौथे में अल्फ़ा बीटा इक्वल होंगे, ठीक है, चौथे में अल्फ़ा और बीटा और गामा, ठीक है, तीनों इक्वल होंगे पर 90 के इक्वल नहीं होंगे। पाँचवें में अल्फ़ा बीटा 90 होंगे, गामा 120 होगा। छठे में हेक्सागोनल में आपको वैसे ही याद होगा, गामा 120 होता है। छठे में अल्फ़ा गामा इक्वल होंगे 90 के, पर बीटा 90 के इक्वल नहीं होगा। और लास्ट में ध्यान रखना है कि कोई भी, ना तो ABC इक्वल होते हैं, ना ही अल्फ़ा बीटा गामा कोई भी 90 होता है, ना ही इक्वल होते हैं। तो बहुत आसान तरीका हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे तो एक आध क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे से बन जाएगा। अब इसके ब्रेबियस लैटिस के बारे में बात करूँ तो क्यूबिक के 3 ब्रेबियस लैटिस होते हैं। सिंपल क्यूबिक, ठीक है, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर 3 होते हैं। टेट्रागोनल के 2 ब्रेबियस लैटिस होते हैं, सिंपल ब्रेबियस लैटिस और बॉडी सेंटर, सिंपल टेट्रागोनल और बॉडी सेंटर टेट्रागोनल। ऑर्थोरोम्बिक के 4 होते हैं, सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर, तो इसके 4 होते हैं ब्रेबियस लैटिस। हेक्सागोनल केवल एक ही होता है, सिंपल हेक्सागोनल। मोनोक्लिनिक 2 तरीके का होता है, सिंपल मोनोक्लिनिक और एंड सेंटर मोनोक्लिनिक, यानी कि वही फेस है ना, जो एंड के, एंड सेंटर मतलब यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक एटम होगा, यहाँ पे एक एटम होगा एंड सेंटर पे। ट्राइक्लिनिक, सिंपल ट्राइक्लिनिक होता है। तो टोटल जो ब्रेबियस लैटिस होते हैं वो यहाँ पे आपको 14 दिख रहे होंगे। क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं, 7, है ना। तो ये टेबल आपको बहुत ज़रूरी है याद रखनी। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन एक आंसर आपका पक्का हो गया। क्या है, CT OT 2 बच्चे हैं जो HMT की घड़ी पहनते हैं, बहुत बढ़िया। पहले के स्टार्टिंग में ABC इक्वल, देखो 2 मिनट में याद कर सकते हैं। पहले के स्टार्टिंग में ABC इक्वल, फिर C नॉट नहीं इक्वल, फिर तीनों इक्वल नहीं, फिर ABC इक्वल, फिर एक इक्वल नहीं, फिर तीनों इक्वल नहीं, फिर तीनों इक्वल नहीं। याद हो गया। स्टार्टिंग के 3 में अल्फ़ा बीटा गामा 90, चौथे में अल्फ़ा बीटा गामा 90 के इक्वल नहीं होंगे, पाँचवें में अल्फ़ा बीटा 90 होंगे, गामा 120 होगा, छठे में भाई हमारा अल्फ़ा और गामा 90 होंगे, फिर जो बीटा होगा वो 90 नहीं होगा, सातवें में आपको पता है अल्फ़ा बीटा गामा कोई भी इक्वल नहीं होंगे और ना ही 90 के बराबर होंगे। तो एक बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। थैंक यू। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चा।